discuss about till group 4. That means the reagent for group 4 was H2S in presence of a base. If any precipitate comes, so it may be that any one of the elements of group 4, that is nickel, cobalt, zinc and manganese may be present. Now, if we move ahead to the next part of the filtrate, after testing for group 4, if we don't find anything, we move towards the group 5. Now, the group 5 contains 3 cations, calcium, barium, and strontium, the alkaline earth metal. But as strontium is not there in the syllabus, so you won't be discussing any special reactions about strontium. But yes, in order to find out that if any one of the cations are present or not, we treat this with ammonium carbonate and ammonium hydroxide. This is the reagent for precipitation of group 5. So if any one of the 3 cations are present, they will be precipitated in the form of their carbonates. क्योंकि स्ट्रोंशियम नहीं है इसलिए स्ट्रोंशियम का बात पे नहीं करूंगा, बट अगर बेरियम या कैल्शियम होता है, इवन स्ट्रोंशियम भी होता है, it is precipitated in the form of their carbonates. And unfortunately, both the carbonates are white in color. So if you get after group 4, the filtrate जो रह गया है, तुम तो एक एक करके ग्रुप डाल रहे हो ना, तो मान लो तुमने ग्रुप 4 का डाला, कुछ नहीं मिला, then you pass on to group 5. तो ग्रुप 5 में जो रिएजेंट हम डालेंगे, ये डालने से अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होता है तो ग्रुप 5 एब्सेंट है, उसको लेके लास्ट पे चले जाएंगे, लास्ट जो उसको ग्रुप 6 नहीं कहते, कुछ कैटायंस बच जाता है जो ग्रुप में नहीं आता है. बट अगर प्रेसिपिटेट मिल गया तो तो कैल्शियम और बेरियम में कोई एक होगा. अब लैब में क्या होता है, अगर तुम मुझसे पूछोगे सर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, दोनों ही तो कार्बोनेट है, व्हाइट है, इसका एक ऑफ द ट्रैक होता है, मतलब अनकन्वेंशनल. ये जो प्रेसिपिटेट वहां पे डिपॉजिट हुआ है, टेक अ प्लैटिनम वेयर, टेक अ प्लैटिनम वेयर. व्हाट डू यू डू? टेक सम पार्ट ऑफ द सैंपल इनटू द प्लैटिनम वेयर, मतलब प्लैटिनम वेयर को इसके अंदर डाल के थोड़ा सैंपल लगा लो प्लैटिनम वेयर में. नाउ पुट द प्लैटिनम वेयर इन द फ्लेम. तो अगर कैल्शियम होता है तो विल गेट अ रेड फ्लेम. अगर कैल्शियम होता है you will get a red flame. और अगर बेरियम होता है you will get a apple green flame. और अगर बेरियम होता है you will get a apple green flame. That is not a chemical test, but what I am saying कि unconventional way. उसके बाद बुक से केमिकल टेस्ट तो सब लोग ही लिख देते हैं ना, लेकिन वो होता है. ठीक है, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका क्या है? Once you get the precipitate, अब हमें ये तो पता करना है ना कौन सा है. Dissolve the precipitate in HCl. मतलब जो रेसिड्यू था, all of you are listening? Yes sir. Yes sir. तो ये जो प्रेसिपिटेट है इस पे HCl डाल दो, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा. सॉल्युबल होके यहाँ पे फिर सोल्यूशन में आ जाएगा. Then divide the solution into 2 parts. एक पे कैल्शियम का टेस्ट करेंगे, एक पे बेरियम का टेस्ट करेंगे. As simple as that. तो क्या करेंगे, यहां तक क्लियर हो गया? जैसे हमने पहले भी किया था, HCl डाल दिया, दोनों अपना आयनिक फॉर्म में आ गया. एक पे बेरियम है, आई डोंट नो किस पे क्या है, मतलब सोल्यूशन में कोई एक ही होगा, इधर बेरियम और कैल्शियम, बट आई हैव कन्वर्टेड देम टू द आयनिक फॉर्म. अब उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा इसमें कौन सा बेरियम है, कौन सा कैल्शियम है. उसके लिए क्या करेंगे, दोनों सोल्यूशन में फर्स्ट हम लोग एमोनियम ऑक्सलेट डालेंगे. क्या डालेंगे? एमोनियम ऑक्सलेट. वेरी सिंपल फॉर्मूला, ऑक्सैलिक एसिड का एमोनियम सॉल्ट डाल दिए. As soon as I add ammonium oxalate to both the solutions, ठीक है, कैल्शियम हो या बेरियम हो, both calcium and barium react with ammonium oxalate.
to form a white precipitate. तुम कहोगे सर फिर व्हाइट हो गया व्हाइट हो गया। वो दोनों कौन कौन है? एक बेरियम ऑक्सलेट है, बेरियम होगा तो बेरियम ऑक्सलेट होगा, और कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। मुझे कहां से मालूम है कौन सा है भाई? वही तो मैं ढूंढना चाहता हूं। Either it should be barium oxalate or it should be calcium oxalate. दोनों ही पीपीटी है व्हाइट। अब देखो इस पे डिस्टिंग्विश होता है कैसे? ये प्रेसिपिटेट में एड हॉट एसिटिक एसिड, मतलब मैंने क्या कहा, आफ्टर डिसॉल्विंग इन द सोल्यूशन, ठीक है, दो पार्ट पे डिवाइड करने का जरूरत है, एक ही पार्ट पे रखो ना, एक ही तो टेस्ट है। टेक द सोल्यूशन इन अ बीकर, एड अमोनियम ऑक्सलेट, यू गेट अ प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, यहाँ पे प्रेसिपिटेट PPT, which is either barium or calcium. Now in the precipitate add hot acetic acid, dilute HCl nahi, hot acetic acid. If the precipitate dissolves, then it is barium, because barium oxalate is soluble in hot acetic acid. Barium oxalate is soluble in hot acetic acid, but calcium oxalate is insoluble in acetic acid. HCl mat dalna. So after adding hot acetic acid, condition 1, if the precipitate dissolves, it's barium. But if the precipitate does not dissolve, then it's क्या? कैल्शियम। तुम तो पहले डिसाइड कर लिए हो ना बेरियम है कैल्शियम है, तो अब तो आंसर देना काफी इजी हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही एक फेमस टेस्ट है। और एक तरीका होता है, ये जो सोल्यूशन देख रहे हो ना, डिसॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बना, कैल्शियम या बेरियम, ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो एक्सेस में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, तो अगर प्रेसिपिटेट आया तो बेरियम सल्फेट है, बिकॉज बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, बट कैल्शियम सल्फेट इज सॉल्युबल। अगर तुम्हें H2SO4 थोड़ा सा डालोगे, अगर बेरियम होता है, इंस्टेंटली विल गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इंस्टेंटली, बट कैल्शियम में मिलेगा ही नहीं, बिकॉज कैल्शियम सल्फेट इज वाटर सॉल्युबल इन वाटर टू अ लार्ज एक्सटेंट। बट ये मोर ऑथेंटिक है, मतलब जो मैंने अभी लिख के दिया। H2SO4 concentrated है या dilute? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेरियम एंड कैल्शियम आर इन द मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ओके सर। लिख लो बोलो। हमने इसमें अमोनियम ऑक्सलेट डाल के स्टार्ट क्यों नहीं किया? Why did we start with NH4CO3? उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा फिर? नहीं, वो तो ग्रुप को जानना के लिए, ये डालोगे तो बाकी कोई भी गिर सकता है, पीछे वाला जो रह गया है, इसलिए गिराने के लिए, फर्स्ट टेस्ट करने के लिए बेरिया कार्बोनेट ही डालना पड़ेगा। अगर तुम अगर हाँ नहीं, हाँ वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बिकॉज अमोनियम ऑक्साइड डालने से हो सकता है पीछे मैग्नीशियम गिर जाए, किसको क्या मालूम है, इसलिए ग्रुप डी एंड फिक्स है। सर ये H2SO4 मतलब ऑल्टरनेटिव है ना हॉट एसिडिक एसिड? हाँ। देखो तुम्हें एक चीज बताओ, जेई में ये जो सॉल्ट एनालिसिस का पेपर सेट होता है, ये वोगेल का बुक से मोस्टली क्वेश्चंस डालते हैं, VOGL। वोगेल इज अ बुक नॉट ओनली फॉर योर लेवल, फॉर एनी लेवल। जो लोग IIT में BSc MSc पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उनके लिए भी वोगेल इज द गॉडफादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बुक। उसमें बहुत कुछ है, पर तुम्हें तो उसका 10% चाहिए ना, उसका 10% चाहिए।
तुम पूरा पढ़ के क्या करोगे? तुम कोई रिसर्च वर्कर हो? नहीं हो। मतलब जो लोग रिसर्च करते हैं वो भी वोगेल पढ़ते हैं, और हमें मालूम है वोगेल से उठाते हैं। इसलिए मैं इस पॉइंट को लिख के दिया। देखो 90% ऑफ द टीचर डज नॉट टीच दिस। 90% क्या, 99% को बोल देगा सल्फ्यूरिक एसिड डालो पता चल जाएगा, या फ्लेम टेस्ट करके पता कर लो। मैं जो पढ़ा रहा हूं आईआईटी क्या वही देता है? दैट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ टीचिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे गिव। पढ़ाने के लिए तो बुक ही है, तो टीचर का क्या जरूरत है? टीचर अगर बुक से ही सब कुछ पढ़ा देगा तो कहानी खत्म हो जाएगा ना। इट्स नॉट दैट इजी। वी नो कहां से क्वेश्चन देता है। हॉट एसिडिक एसिड ये लिख के वो क्या करेगा? वो लिखेगा ही नहीं। वो लिखेगा अ कैटायन इज देयर, on adding ammonium oxalate a precipitate is formed. See the language of IIT. We have a solution. On adding ammonium oxalate a PPT is formed, and the PPT dissolves in hot acetic acid. Name the cation. तुम कहोगे सर ये तो मैंने सुना ही नहीं। तो इसलिए वोगेल खरीद के उस दिन किसी ने ग्रुप में भेजा था वोगेल का बुक का। वोगेल इज अ बुक फॉर द हायर लेवल। हाँ, बट जो उस पे हर कैटायन का बहुत सारे रिएक्शन गिवन है। हमें जितना नेसेसिटी है, ठीक है, नेसेसिटी है, उससे ज्यादा रिएक्शन वाला मॉड्यूल में है। पर मॉड्यूल में वो कुछ हर चीज काम का नहीं आएगा ना। इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ कि विच थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, विच आर नॉट। Yes, sir. जैसे उस दिन तो याद है कॉपर सल्फेट का मैंने 3 रिएक्शन लिखवा दिया। वो तो टेस्ट नहीं था कॉपर सल्फेट का। वो टेस्ट क्यों होगा? कॉपर का टेस्ट तो अलग है, पोटेशियम फेरोसाइड का। फिर भी लिखवा दिया, आई नो कॉपर सल्फेट से क्या क्या क्वेश्चन आते। याद है एक्सेस KCl, एक्सेस KI, OKI नहीं तो बोलो KCN के साथ, याद है NaBH पे सॉल्युबल नहीं होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में होता है। ये सब दिखा दिया था मैंने। आज भी मैं ऐसे 1-2 रिएक्शंस दिखाऊंगा तुम लोग, पहले फिनिश कर लो इसको। डन? डन सर। अच्छा, ये हो गया ग्रुप 5। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप 5 में भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला, ठीक है, या मोर देन वन कैटायन है, प्रेसिपिटेट मिल गया। तो उसके बाद जो फिल्ट्रेट बच जाता है, फिल्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिएजेंट डाल रहे, प्रेसिपिटेट होता है तो प्रेसिपिटेट को लेके उस ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं, और फिल्ट्रेट को लेके आगे टेस्ट करते रहते हैं, 2, 3, 4, लाइक दैट वी कीप ऑन मूविंग। तो 5 के बाद जो सोल्यूशन बच जाता है उस पे अलग से कोई ग्रुप का टेस्ट नहीं होता है। वी डिवाइड द सोल्यूशन इनटू 4 टेस्ट ट्यूब्स, 4 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। और इसमें देयर आर 4 कैटायंस व्हिच आर स्टिल लेफ्ट, जिसको मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया। एमोनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ग्रुप 5 के बाद जो सोल्यूशन हमारा रह गया है, उस सोल्यूशन में हमें देखना है इन चारों में कोई एक है। तो इसके लिए कोई ग्रुप टेस्ट नहीं होता है, दिस आर ऑल इंडिविजुअल टेस्ट। सबका मैं कंफर्मेटरी टेस्ट अभी यहां पे बताऊंगा, तुम लोग नोट कर लोगे, ठीक है। जैसे एक बीकर में, फर्स्ट बीकर मान लो, आई एम एडिंग, नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, आई एम एडिंग डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। on adding disodium hydrogen phosphate, if a white precipitate is formed, ठीक है, if a white precipitate is formed, precipitate का फॉर्मूला भी लिख देता हूं तो देख के समझ में आ ही रहा होगा कौन सा मेटल है इसके अंदर, कौन सा है, मैग्नीशियम। इफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑन एडिंग डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सर इसका फॉर्मूला बताइए, Na2HPO4। तो एक बीकर में सोल्यूशन में मैंने ये डाल दिया, इफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, दैट मींस मैग्नीशियम इज कंफर्म्ड, ठीक है। नोट करो। डन सर।
नोटेड? यस सर। ये किसका टेस्ट हो गया? मैग्नीशियम का। एक हो गया। अब दूसरा एक में हर में डालते रहेंगे ना, जहां पे जो टेस्ट होगा वही देखेंगे और क्या करेंगे। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का जो टेस्ट होता है, दीज आर वेरी कॉस्टली टेस्ट्स। ठीक है, फिर भी मैं बता दूंगा, बट वो लैब में हम परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली। सोडियम का टेस्ट में तुम्हारा यूरेनियम का कंपाउंड लगता है, जो कभी तुम्हें कोई देगा ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब। इस पे हम क्या करेंगे, एक केमिकल बाहर से डालेंगे जिसका नाम है नेस्लस रिएजेंट। तुम लोग को अगर ग्रुप 15 तुम्हारा हो गया पी ब्लॉक, तो उसमें टीचर जब एमोनिया पढ़ाता है, ये एमोनिया अमाइन या एमोनिया का टेस्ट होता है। अब नेस्लस रिएजेंट क्या होता है, जब भी मैं स्टूडेंट के पूछता हूं जिनको आता है, सब लोग हल्ला करके बताता है सर K2HgI4 होता है। गलत है। इट्स अ एल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ K2HgI4। तो K2HgI4 के साथ क्या होता है? KOH होता है। ये नेस्लस है। एक बार जेई मेंस पे पूछा गया था, ध्यान से सुनो। द कंपोजिशन ऑफ नेस्लस रिएजेंट इज, ऑप्शन ए खाली ये था, सब स्टूडेंट ने इसको टिक लगा के चलाया। और ऑप्शन डी में था एन एल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ K2HgI4। स्टूडेंट ने कहा सर एल्कालाइन का तो फर्क था। अरे उस पर जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जो चीज तुम्हें नहीं पता है, उस पर जो टीचर कहेगा वो सुन लो, काम आसान हो जाएगा। अच्छा, ये अगर तुम डालोगे देन यू गेट अ brown coloration instantly. On adding Nestlus reagent, if you get a brown coloration, it confirms the presence of ammonium ion. और वो जो ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, मैं हर समय सबका फॉर्मूला लिखता नहीं हूं, लेकिन जहां पे लिख के दे रहा हूं वहां पे इट्स ऑब्वियस यू नीड टू नो। ये है उस ब्राउन कलरेशन का फॉर्मूला। इट्स नॉट अ प्रेसिपिटेट एक्चुअली, इट्स अ कलरेशन। ब्राउन कलर सोल्यूशन हो जाता है। अगर मरकरी का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है कभी कभी, तो प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, बट डार्क ब्राउन टाइप का हो जाता है। ये नोट करके रखना, ये पूछा जाएगा। पोटेशियम सोडियम कोई नहीं पूछेगा। सोडियम का टेस्ट यूरेनियम तुम्हें कौन देगा? जेल हो जाएगा तुम्हारा, यूरेनियम लेके खेलोगे तो सोडियम का टेस्ट क्या होगा? मैं नाम लिख के देता हूं टेस्ट क्या होता है, ठीक है, बट वो नहीं देगा। नोटेड? यस सर। ये टेस्ट एमोनिया गैस भी देता है। दिस टेस्ट इज रिस्पॉन्डेड बाय एमोनिया गैस आल्सो। लास्ट जो है पोटेशियम का, इस पे तुम कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन डाल सकते हो। कोबाल्ट का टेस्ट के समय मैंने उल्टा किया था। देखो कोबाल्ट का टेस्ट जब पढ़ाया था, मैंने कोबाल्ट में पोटेशियम नाइट्रेट डाला था। यहां पे उल्टा करेंगे, ये डालेंगे। विल ऐड दिस, formation of a yellow precipitate confirms the presence of potassium. और सोडियम का टेस्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, उस सोल्यूशन का नाम होता है जो तुम यूज नहीं करते हो, जिंक यूरेनाइल एसीटेट। जिंक
यूडेनाइल एसीटेट। एसीटेट एक योलो पीपीटी आता है, योलो पीपीटी। बस सोडियम पोटेशियम का टेस्ट हम लोग फ्लेम से ही पकड़ लेते हैं ना, तो अलग से करने का कोई जरूरत नहीं होता है नॉर्मली। डन। Done, sir. सो विद दिस वी हैव कम। देखो हमने जिस दिन स्टार्ट किया था ड्राई टेस्ट फॉर कैटायंस, उससे कुछ कुछ कैटायंस पता चला। फिर हम लोग ड्राई टेस्ट फॉर एनायंस किए, वेट टेस्ट किए, रिंग टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये सबसे एनायन कंफर्म हो गया। और कैटायन जितना भी कैटायंस था एक एक करके रिएजेंट डालते रहे। जिस ग्रुप का प्रेसिपिटेट हो रहा है उसको उठा के उस ग्रुप का अलग से टेस्ट कर रहे हैं और बाकी सोल्यूशन को लेके आगे आगे चलते रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एंड कर दिए ग्रुप सेपरेशन। वी हैव आइडेंटिफाई ऑल द कैटायंस प्रेजेंट। तुम्हारे पास अगर 2 कैटायंस होता है तो 2 का टेस्ट देगा, एक होता है तो एक देगा, बट यू हैव टू कैरी ऑन द ग्रुप सेपरेशन वेरी सिस्टमेटिकली। यू कांट जंप द गन, तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखो ये सब पढ़ने के बाद जेई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन में शेयर करो तुम्हारे साथ। ए सॉलिड व्हाइट, डोंट बी इम्पेशेंट। जो जो इंफॉर्मेशन मैं लिख के दे रहा हूं उसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। यूरो कलर से लिखने से ठीक लगता नहीं है। डी में मतलब डी बी का मतलब होता है जो पहले लिख रहा हूं वही है सर। C solution plus NH4OH or NaOH, मतलब if you add either of them, either NH4OH or NaOH, initially gives a white precipitate which dissolves on adding excess of the reagents. कहने का मतलब है सोल्यूशन में NH4OH डालोगे या NaOH डालोगे, पहले पीपीटी होगा, और जब एक्सेस डालोगे, जिस पे NH4OH डालना है उस पे NH4OH डालो, जिस पे NaOH डालना है NaOH डालो, द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स। अब ये सब देख के तुम्हें जो अल्फाबेट्स है उस अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई करना है। एकदम स्टार्टिंग से देखो डाइल्यूट एस्टर्स में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सोचो, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो।
Anybody, any idea how to go about it? बोलो सर सर, स्टार्ट। हाँ बोलो सर बोलो, कुछ मुझे आइडिया। ए पी बी एस टू एक ओ सेकंड, थ्री आ रहा है ए। एक सेकंड, मुझे एक चीज बताओ। हाँ सर। एक एक करके देखो, ये क्वेश्चन जेई का है, कैसे टैकल करता हूँ देखो। आंसर तो बुक पे मिल जाएगा, उससे क्या होगा देखो। व्हेन यू से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो एनायंस रिएक्ट करता है उसी में कोई एक होगा, तो उसमें NO2 ब्राउन देता है। बट तुमने कहा कलरलेस है, तो NO2 कैंसिल हो गया। एम आई राइट? तो फाइट किसके बीच रह गया? CO2, SO2 और H2S के बीच। CO2 मतलब कार्बोनेट, SO2 मतलब सल्फाइड। शॉर्टलिस्ट करो ना, तभी तो होगा ना। रट याद करना है, बट यूज योर कॉमन सेंस। नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन करने का मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस कराया गया। बट CO2 cannot play the role of a reducing agent. So the fight boils down to SO2 and H2S. यहां तक क्लियर है? सर H2O3 क्यों नहीं हो सकता? कौन? H2O3 में क्लास H2O3 नोट पे जाके देखो, कलरलेस गैस के साथ सल्फर का प्रेसिपिटेशन होता था, वो कहां पे लिखा हुआ है? सर D येलो प्रेसिपिटेट लिखा है ना? ओ बाबा, डी के साथ नहीं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। थायोसल्फेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाँ रिएक्शन हाँ करता है, हाँ वहीं पे सल्फर बनता है, नहीं लिखा है, तो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में कौन सा है कैसे पता करोगे? यहां तक पहले लिख लो, स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट करना सीखो मेरे साथ साथ। दिस इज द आर्ट ऑफ लर्निंग। करो। फिर आपने NO2 माइनस को किस बेसिस पे एलिमिनेट किया था? बोलो क्या बोल रहे हो? फिर NO2 माइनस को एक्सक्लूड करने का रीजन क्या था यहाँ पे? कलरलेस नहीं NO2 होगा, ब्राउनिश होगा। हाँ राइट 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 राइट। तो NO2 माइनस निकल गया। सर CO2 वाला। एक सेकेंड, इतना बात तो बता रहा हूँ, सुन लो ना। NO2 निकल गया, ब्राउन नहीं है। कलरलेस गैस इन तीनों में कोई एक है। ऑल द थ्री आर कलरलेस। तो कलरलेस पे तीनों ही क्वालिफाई किया है फर्स्ट राउंड में। बट उसके बाद मैंने बोला पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कर रहे हैं। ग्रीन करने का मतलब है, ये क्लास पे भी मैंने बोला था, तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं, क्लास तो हुआ खत्म हो गया, सब बताया था। डाइक्रोमेट +6 से +3 में जब आता है तब ग्रीन होता है, मतलब डाइक्रोमेट रिड्यूस हुआ है। डाइक्रोमेट रिड्यूस हुआ है। अब रिडक्शन कौन करेगा? CO2 कैन नेवर प्ले द रोल ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। CO2 कैन नेवर प्ले द रोल ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूस कर नहीं सकता है, बट ये दोनों रिड्यूस कर सकता है। तो ये जो तुमने बोला डाइक्रोमेट को ग्रीन कर रहा है, इट मींस द गैस इज आइदर SO2 और H2S। अब इस पे भी कौन है वो मैं बताऊंगा, पहले यहां तक नोट करो सोच समझ के। कर दिया नोट इधर तक।
जब वो लिख के दे रहे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक के साथ गैस हो रहा है, उसमें जो डाइल्यूट के साथ होता है वहीं से मैंने स्टार्ट किया, समझ पा रहे हो? उसके बाद मैंने NO2 को एलिमिनेट किया, क्या बोल के? इट्स अ ब्राउन कलर्ड गैस, तुमने कलरलेस बोला। सो द ऑप्शन बॉइल्स डाउन बिटवीन दिस थ्री। उस पे जब डाइक्रोमेट डालोगे, CO2 कैन नॉट रिड्यूस डाइक्रोमेट, तो CO2 डालने से ये ग्रीन नहीं होगा, ये चला गया, तो कौन बच गया? ये दोनों। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड, वेट करो। IIT कभी भी अननेसेसरी रिएक्शन के ऊपर एम्फेसिस नहीं देता है। क्लीन कर दिया मैंने। हाँ, अब बताओ SO2 और H2 पे कौन है? मेरा बात को ध्यान से सुनो। SO2 जब डाइक्रोमेट को रिड्यूस करेगा, वो तो करेगा ही, किसमें? क्रोमियम 3+ में। तो जब वो उसको रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड। एग्रीड? अगर किसी को कोई रिड्यूस करता है तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो SO2 ऑक्सीडाइज होके कहां पे जाएगा? SO3 में जाएगा। SO3 में सल्फर +6 होता है, तो ऑब्वियस है उसको रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ। ऑप्शन 1। और अगर H2S होता है, तो H2S जब डाइक्रोमेट को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बनता है ऑलवेज। तो आप मुझे बताओ, उसने बोल के दिया डाइक्रोमेट रिड्यूस हो रहा है, अच्छी बात है, बट दूसरा कंपाउंड जो B है वो एक योलो PPT में कन्वर्ट होता है, और योलो PPT SO3 नहीं है, SO3 तो गैस है, तो योलो PPT कौन है? ये सल्फर है, सल्फर। तो ये सल्फर कब बनेगा? H2S से बनेगा या SO2 से बनेगा? हाँ, तो अगर दैट मीन्स ये जो कलरलेस गैस है, ये कौन था? बोलो। H2S, राइट। H2S। दैट मीन्स ए के अंदर जो एनायन था वो कौन था? सल्फाइड। देखो कितना अच्छे तरीके से हमने प्रूफ करके दिखा दिया, अपना लॉजिक लगा के, प्लस जो रिएक्शन हमने पढ़े थे। नोट करो।
यहां तक ऑल ऑफ यू क्लियर? यहां तक ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. तुमने जो सल्फाइड्स देखे हो, सल्फाइड्स, जितना भी सल्फाइड अभी तक देखे हो, कहां पे देखे हो ये भी तुम्हें मालूम है. कहां पे देखे हो? ग्रुप 2 में देखे हो, एम आई राइट? और ग्रुप 4 में देखे हो. तो जल्दी आके देख के बताओ वो सब सल्फाइड्स का कलर क्या था? वो सब सल्फाइड्स का कलर क्या था? जल्दी जाके बताओ. ये जो पार्ट है उसका कोई, यहाँ पे ये वाला पार्ट का कोई खास काम नहीं है. डी सल्फर है, इसमें O2 डालोगे, SO2 होगा, ये E है. और SO2 में B डालोगे, B हमारा H2S था, तो क्या होगा? सल्फर प्लस वाटर. डी लिख के ही दो दिया, सल्फर होता है. सल्फर, ये तो एडिशनल एक पार्ट गिवन था, कोई खास बात नहीं है. तो ये हो गया. अब मुझे जल्दी रख के बताओ सर, ये सीखना इंपॉर्टेंट है. आंसर देख के क्या करोगे? अप्रोच को देखो. अप्रोच किसी भी बुक में लिखा नहीं होता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब यही कैटायन एनायन होगा, बाकी को फेंक दो. और किसने पूछा था थायोसल्फेट क्यों नहीं होगा? अरे थायोसल्फेट में SO2 के साथ सल्फर भी निकलता है, वो कहीं पे मेंशन नहीं था. जो पूछा गया जल्दी बताओ कि ग्रुप 2 और ग्रुप 4 का जो सल्फाइड तुमने देखा, वो सल्फाइड जो होता है वो कलर क्या था सल्फाइड्स का? सर ग्रुप 2 का तो मोस्टली ब्लैक था और कुछ में ब्राउन था. व्हाइट कोई भी नहीं था, व्हाइट कोई भी नहीं हाँ था. हाँ सर, व्हाइट कौन सा था बोलो? वो ग्रुप 4 में ZnS वाइट. बस हो गया, स्टोरी हाँ. खत्म. तो व्हाइट सल्फाइड जिंक की होता है. और एक एडिशनल चीज मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो. जिंक सल्फाइड हो गया ना. देखो और एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनो. जो जिंक का आयन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई के लिए. तुम वाला जिंक में जब NaOH डालोगे, पहले जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, व्हाइट PPT. ठीक है. इनफैक्ट जिंक में तुम अगर NH4OH डालोगे तब भी व्हाइट PPT होता है, तब भी व्हाइट PPT होता है. ठीक है. अब ये जो व्हाइट PPT है, अगर तुम जिंक हाइड्रोक्साइड में, अगर तुमने जिंक हाइड्रोक्साइड में एक्सेस NaOH डाला, एक्सेस NaOH डाला, तो ये डिसॉल्व कर जाता है, ये डिसॉल्व कर जाता है. ठीक है. और एक्सेस NH4OH डालने से भी, एक्सेस NH4OH डालने से भी डिसॉल्व कर जाता है. मतलब दोनों का एक्सेस पे डिसॉल्व कर जाता है.
तुम कहोगे सर आपने तो वही लिखा। अरे वही लिखा, क्यों लिखा मैं बता रहा हूं। दैट मीन्स whether you add NaOH or NH4OH in excess, जिंक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करेगा ही। और यही मैंने लिख के दिया था, देखो यही लिख के दिया था। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि वो जो कंपाउंड है जो मैंने स्टार्टिंग में लिख के दिया था, वो जो कंपाउंड है वो क्या है बोलो? ZNS. ZNS। मैं बोल के खत्म कर दिया। एक दिन एक बैच का स्टूडेंट ने मुझे क्रॉस किया कि सर मैंने सुना है जिंक सल्फाइड को छोड़ के एल्यूमिनियम सल्फाइड भी व्हाइट होता है। कब मिलता है सर? वो मैंने, किसने मुझे पूछा था, ये भी व्हाइट होता है। मैंने बोला यस यू आर राइट। तो अंतर क्या है? एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड में अगर तुम एक्सेस NaOH डालोगे तो पहले पीपीटी फिर डिसॉल्व। जो जिंक में होता है एग्जैक्टली सेम होता है। बट अगर तुमने NH4OH डाला एक्सेस में तो उसका प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होगा। स्टूडेंट ने कहा सर आपको कैसे मालूम है? ना मैं तेरा टीचर हूं, मुझे बहुत चीज मालूम है। और मैंने जब उसको आंसर दिया, ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज ग्रुप 3 का रिएजेंट क्या था बोलो? ग्रुप 3 का रिएजेंट क्या था? NH4OH एंड NH4Cl। तो अगर एल्यूमिनियम को डिसॉल्व करना होता NH4OH का प्रेजेंस में, तो ग्रुप 3 में वो प्रेसिपिटेट कहां से आया? दैट मीन्स एल्यूमिनियम आयंस डू नॉट डिसॉल्व इन एक्सेस NH4OH। तो अगर, क्योंकि मैंने लिख के दिया दोनों में ही डिसॉल्व होता है, दोनों में ही एक्सेस में, तो ये एल्यूमिनियम और जिंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है कि जिंक दोनों का एक्सेस पे डिसॉल्व होता है, बट एल्यूमिनियम खाली NaOH पे एक्सेस पे डिसॉल्व होता है, NH4OH पे नहीं होता है। प्लीज ब्लैक एंड व्हाइट पे अपना हाथ से लिख के रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर जेई एडवांस। बोरैक्स बीट टेस्ट इज नेवर परफॉर्म विद व्हाइट कलर्ड सॉल्ट्स। इसलिए तुम कितना भी वोगेल खोल लो, बहुत सारे कैटायंस होगा, टाइटेनियम होगा, ये होगा, वो होगा, जो हमारा सिलेबस पे नहीं है, बट यू विल नेवर फाइंड बोरैक्स बीट टेस्ट का कलर विद सॉल्ट्स व्हिच आर व्हाइट कलर। कैल्शियम का बोरैक्स बीट टेस्ट कभी देखोगे नहीं, होता ही नहीं है। बस कैल्शियम सॉल्ट्स, बेरियम सॉल्ट्स, अल्कालाइन अर्थ मेटल, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब व्हाइट कलर्ड सॉल्ट होता है। इसका एक्वा सोल्यूशन कलरलेस होता है और सॉल्ट व्हाइट कलर्ड होता है, इसलिए इसका बोरैक्स बीट टेस्ट नहीं होता है। गॉट इट? मैं तुम्हें ऐसा करा दे रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फटाक से कर पाओगे। सर ZnAlCa उसके बाद कौन सा है जो क्या? white है? सर ये मैंने इसके लिए बोला था, ये व्हाइट होता है। जिंक है, बाद में एल्यूमिनियम, बोल सकते हो सब। क्या बोल रहे हो? सुना ही नहीं पड़ रहा तुम्हारा बात। सर आप सब वाइट कलर के सॉल्ट्स बोल सकते हो। व्हाइट कलर सॉल्ट्स, ऑल अल्कालाइन अर्थ मेटल, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स, यस सर। एल्यूमिनियम एंड जिंक। Noted? यस सर। Excellent.
एक काम करोगे छोटा सा, गेट इक्विप फॉर आईआईटी जेई, गेट इक्विप्ड फॉर आईआईटी जेई क्वेश्चन नंबर 2।
All of you have seen the question? Ferrous sulfate मतलब Fe2+, am I right? एल्युमिनियम सल्फेट तो क्या है बोलो? Al3+. क्रोमेलम क्रोमियम उस पे 3+ में होता है। तुम इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हो? Na2O2, इट्स अ पैरोक्साइड। एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हो तो पैरोक्साइड का कोई भी सोल्यूशन लोगे तो ये तुरंत NaOH प्लस H2O2 में ब्रेक हो जाता है। मतलब एक्चुअली तुमने ये डाला एंड H2O2 इज अ गुड, क्या है बोलो? ऑक्सीडाइज। तो ये तुरंत फेरस को क्या करेगा? फेरिक करेगा। करेगा ना? यस एल्युमिनियम एल्युमिनियम ही रहेगा और क्रोमियम 3 से 6 पे जाने का चांस बहुत ही कम है। उतना हाई जंपिंग होना थोड़ा डिफिकल्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा डिफिकल्ट है। अब सोचो क्या होगा, तुम लोग जल्दी जल्दी सोचो। मैंने बहुत कुछ हिंट दे ही दिया तुम्हें, अब तुम लोग जल्दी सोच के फाइनलाइज करो। इस पे क्रोमियम है, इस पे जब NaOH डालोगे एल्युमिनियम विल फॉर्म एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बट वो NaOH एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस Na2, तो ये भी एक्सेस में है। अभी मैं बताया था एक्सेस NaOH पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बोलो? डिसॉल्व हो जाता है, तो डिसॉल्व हो गया। बट आयरन के समय मैंने कहा था एक्सेस NaOH पे डिसॉल्व नहीं होता है, एक्सेस NaOH पे डिसॉल्व नहीं होता है, तो फेरी हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्रोमियम सोल्यूशन में रहेगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कलर, कलर बताता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। देखो जाके देखो ग्रुप 3 में क्या होता है, जल्दी जाके देखो। सर ब्राउन। दैट मींस ब्राउन, ये पीपीटी हो जाएगा और बाकी दोनों आयन सोल्यूशन में रहेगा, क्योंकि ये कलरलेस है और क्रोमियम ग्रीन है, तो फिल्ट्रेट क्या होगा? ग्रीन ही होगा ना, कलरलेस का तो कोई कलर होता नहीं है, ग्रीन हो जाएगा। और पीपीटी क्या होगा? ब्राउन होगा। अब तुम कहोगे सर ये पार्ट हमें कैसे मालूम चलेगा? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ो, मालूम चल जाएगा। एस ब्लॉक में याद है एक क्वेश्चन था जेई का, आई डोंट नो, तुम्हें सर ने डेफिनेटली बताया होगा। देयर वर 2 बीकर्स, एक में Na2 था और एक में Na2O2 था, दोनों में वाटर डाल दिया गया, ठीक है, और उसके बाद रेड लिटमस डाल दिया गया दोनों में। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो जब तुम Na2 में पानी डालोगे क्या बनेगा बोलो? NaOH बनेगा, जो रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू करेगा।
बट जब तुम Na2O2 में पानी डालोगे सॉरी 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 सॉरी, तो क्या होगा? NaOH plus H2O2, and H2O2 produces nascent oxygen which has got a bleaching property. ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो जब तुम रेड लिटमस डालोगे तो ये ब्लीच करके उसको क्या करेगा? White. कलरलेस मतलब वो डिस्कलर कर देगा, डिस्कलर। एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा, सर पहले ब्लू होकर डिस्कलर होगा? हम देखो ये तो मजाक का बात है, रेड से ब्लू होकर डिस्कलर हुआ या डायरेक्टली डिस्कलर हो गया, मामला तो एक ही है ना। बस देखो, तो NaO2 हाइड्रोलाइज पे NaOH प्लस H2O2 बनाता है। ये क्वेश्चन तो इस ब्लॉक का हो गया। देखो ये जेई का ही क्वेश्चन है, लिखा नहीं है बट ये जेई का ही क्वेश्चन है। Sir,